नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बड़े अधिकारियों की मिली भगत से एमओ परेशान। एमओ के लिखित शिकायत पर 24 दिन के बाद भी नहीं हुआ मामला दर्ज। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजना। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अगर खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, खबर को शेयर जरूर करें। पैक्स अध्यक्ष व प्रबंधक पर लगा सरकारी अनाज गबन का आरोप। एमओ ने दिया थाना आवेदन, 15 दिन बाद भी नहीं हुआ मामला दर्ज। गोदाम का जांच करते फारबिसगंज एसडीओ शैलजा पांडे व भरगामा एमओ राम कल्याण मंडल। सरकार द्वारा लोगों को मिल रहे राशन को डीलर डकारने में लगे हैं। लोगों को राशन देने के बजाय गोलमाल कर दे रहे हैं। मामले का खुलासा एमओ राम कल्याण मंडल द्वारा जांच के दौरान हुआ है। सरकारी अनाज गबन के आरोप में भरगामा प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक राम कल्याण मंडल ने बीते 25 दिसंबर 2024 को शंकरपुर पैक्स अध्यक्ष आशा देवी, प्रबंधक संजीव कुमार मिश्र एवं नया भरगामा के पूर्व पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद इस्राइल के खिलाफ भरगामा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। बताया जाता है कि प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक राम कल्याण मंडल द्वारा बीते 24 दिसंबर को ग्रामीणों की शिकायत पर शंकरपुर पैक्स अध्यक्ष आशा देवी के गोदाम का जांच किया गया। एमओ की जांच के दौरान ई पॉस मशीन में दर्ज 204 किलोग्राम गेहूं एवं 800 किलोग्राम चावल में से गोदाम में 0 किलोग्राम अनाज पाया गया। बीते 25 दिसंबर को ही नया भरगामा के पूर्व पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद इस्राइल के गोदाम का भी एमओ के द्वारा जांच किया गया था। एमओ की जांच के दौरान ई पॉश मशीन में दर्ज 297 किलोग्राम गेहूं एवं 1222 किलोग्राम चावल में से 400 किलोग्राम चावल एवं 0 किलोग्राम गेहूं पाया गया था, जिसके बाद ई पॉश मशीन, आइरिस स्कैनर, चार्जर को जब्त कर स्थानीय थाना में एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया था, परंतु अब तक थाना में मामला दर्ज नहीं हो पाया है। इस संबंध में थाना प्रभारी राकेश कुमार का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि एक सक्षम सरकारी अधिकारी के द्वारा पूर्ण साक्ष्य के साथ दिए गए आवेदन पर 15 दिन बीत जाने के बाद भी अगर मामला दर्ज नहीं होता है तो आम लोगों के आवेदन पर सुनवाई और कार्रवाई की बात करनी ही बेईमानी होगी। इस संबंध में फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साह से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि फारबिसगंज एसडीओ के निर्देशानुसार मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन जब एसडीओ शैलजा पांडे से बात किया गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। ऐसे में उपरोक्त पदाधिकारियों के बयान से यह साफ नहीं हो पाया कि थाना को मैक्सिमम साक्ष्य उपलब्ध करवाने के बाद भी एमओ के लिखित आवेदन के आलोक में 15 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ। मालूम हो कि इससे पूर्व में भी कई दफा एसडीओ के द्वारा विभिन्न जन वितरण प्रणाली के गोदाम की जांच किया गया था। एसडीओ के जांच के दौरान भी कई पीडीएस दुकानदारों के गोदाम में अनाज कम पाया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कागजी खानापूर्ति होकर रह गई। मालूम हो कि बीते 16 नवंबर 2024 को फारबिसगंज एसडीओ व भरगामा एमओ के द्वारा शंकरपुर के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष आशा देवी के पति एवं पूर्व पैक्स अध्यक्ष नरेंद्र मिश्र के गोदाम का संयुक्त रूप से जांच किया गया था। संयुक्त जांच के वक्त उनके ई पॉश मशीन में 231 किलोग्राम गेहूं एवं 908 किलोग्राम चावल प्रदर्शित दिख रहा था, परंतु गोदाम में 0 किलोग्राम अनाज पाया गया था। इसी प्रकार 16 नवंबर को ही एसडीओ व एमओ के संयुक्त जांच में सिमर बनी पैक्स अध्यक्ष उपेंद्र राम के गोदाम का भी जांच किया गया था, जहां ई पॉश मशीन में दर्ज गेहूं 352 किलोग्राम एवं 1413 किलोग्राम चावल की जगह 0 किलोग्राम अनाज पाया गया था। इसी प्रकार सिरसिया हनुमानगंज पैक्स अध्यक्ष सुरेश कुमार श्रीवास्तव के गोदाम का भी एसडीओ व एमओ ने संयुक्त जांच किया था, जहां ई पॉश मशीन में दर्ज 4891 किलोग्राम गेहूं एवं 1307 किलोग्राम चावल की जगह 2250 किलोग्राम गेहूं और 1200 किलोग्राम चावल यानी कि 2641 किलोग्राम कम गेहूं और 107 किलोग्राम कम चावल पाया गया था। इसी प्रकार सिरसिया कला पैक्स अध्यक्ष शंकर कुमार यादव के गोदाम का भी एसडीओ व एमओ ने संयुक्त जांच किया था, जहां ई पॉश मशीन के अनुसार 456 किलोग्राम गेहूं एवं 1832 किलोग्राम चावल कम पाया गया था। लेकिन इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई ये एमओ को भी पता नहीं है, तो आम लोगों को क्या पता होगा। इस संबंध में जब एमओ राम कल्याण मंडल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरा जो काम था मैंने कर दिया। पूरे साक्ष्य उपलब्ध करवाने के बावजूद भी जिम्मेदार पदाधिकारी आखिरकार क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, यह बात उन्हीं से पूछिए तो बेहतर रहेगा। इस संबंध में सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी माधव झा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जिस गोदाम पर अनाज कम पाया गया था वहां के पैक्स अध्यक्षों के द्वारा अनाज की पूर्ति कर दी गई है, लेकिन लोगों के द्वारा ये कहा जाता
है कि माना जा सकता है एमओ अपने निजी स्वार्थ के चलते डीलर के ऊपर झूठा आरोप लगाकर फंसाना चाहते होंगे, लेकिन जब एसडीओ के द्वारा किए गए जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये तो समझ से परे है। इससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि इस प्रकार के घोटाले के नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी मिली भगत है। अब आगे जो भी हो, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि इन घोटालेबाज डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई होती भी है या नहीं। विशेष कैंप में सुनी गई लोगों की समस्याएं। प्रतिनिधि भरगामा प्रखंड क्षेत्र के सिमरबनी पंचायत भवन में गुरुवार को विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के माध्यम से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राम कल्याण मंडल ने सैकड़ों ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर त्वरित समाधान किया। बताया गया कि नए राशन कार्ड बनवाने के नाम पर बिचौलिया के द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध उगाही की जा रही थी। इस बात की जानकारी मिलने के बाद पूर्व मुखिया विजय सिंह यादव के द्वारा सिमरबनी पंचायत भवन में ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को बुलाया गया, जहां उन्होंने बारी बारी से सैकड़ों ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर त्वरित निष्पादन किया। इस दौरान पूर्व मुखिया विजय सिंह यादव ने कहा कि राशन कार्ड बनाने को लेकर सिमरबनी पंचायत के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरटीपीएस कर्मी की मनमानी की वजह से लोगों को महीने 2 महीने तक प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की परेशानी का निराकरण नहीं किया जा रहा है। वहीं पूर्व पंचायत समिति विनोद मंडल ने बताया कि बिना चढ़ावा चढ़ाए नया राशन कार्ड नहीं बनने से गरीबों को काफी परेशानी हो रही है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता पिंटू यादव, आशीष मंडल, सुरेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। एमओ की लिखित शिकायत पर 24 दिन बाद भी नहीं हुआ मामला दर्ज। ऐसे मामले में एसडीओ का आदेश अनिवार्य। एसपी शंकरपुर पीडीएस दुकानदार आशा देवी के गोदाम की जांच करते एमओ। प्रतिनिधि भरगामा प्रखंड क्षेत्र के आपूर्ति निरीक्षक राम कल्याण मंडल के द्वारा बीते 24 दिसंबर को नया भरगामा के पीडीएस डीलर मोहम्मद इसराइल एवं 25 दिसंबर को शंकरपुर पीडीएस डीलर आशा देवी व प्रबंधक संजीव कुमार मिश्र के खिलाफ सरकारी अनाज गबन के आरोप में भरगामा थाना के प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए लिखित आवेदन दिया गया था, लेकिन एमओ की लिखित शिकायत पर 24 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मामला दर्ज नहीं हो पाया है। बता दें कि एमओ ने अपनी लिखित शिकायत में बताया है कि उनके द्वारा शंकरपुर पीडीएस डीलर आशा देवी एवं नया भरगामा पीडीएस डीलर मोहम्मद इसराइल के खाद्यान्न गोदाम का जांच किया गया था। जांच के दौरान दोनों पीडीएस डीलर के गोदाम में ई-पॉश मशीन के अनुसार अनाज कम पाया गया था। इसके बाद उन्होंने भरगामा थाना में जांच के समय का वीडियोग्राफी के साथ प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए लिखित आवेदन दिया था। बताया जाता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आरोपित पीडीएस डीलर के द्वारा सरकारी राशन गबन किया गया है, बल्कि इस तरीके का गबन का मामला पदाधिकारी की जांच के दौरान कई बार सामने आया है, लेकिन अब तक उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण उक्त पीडीएस डीलरों की मनमानी चरम पर है। लोगों का कहना है कि उक्त घोटालेबाज डीलरों की लंबी पैंठ होने के कारण सक्षम पदाधिकारी भी उचित कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। लोगों ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी के जांच के दौरान भी ई-पॉश मशीन के अनुसार खाद्यान्न कम पाया गया था, लेकिन फिर भी कार्यवाही के बदले लीपापोती ही हुई। इस संबंध में एमओ राम कल्याण मंडल का कहना है कि वे अपने कर्तव्य का उचित निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन वरीय पदाधिकारी इन घोटालेबाज डीलरों को बचाने में लगे हुए हैं। एमओ ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि बिना साक्ष्य का गलत आरोप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के साक्ष्य के साथ थाना में शिकायत दर्ज करवाया गया है, लेकिन फिर भी अब तक मामला दर्ज नहीं होना अफसोसजनक बात है। इस संबंध में एसडीओ शारजा पांडे का कहना है कि उक्त डीलरों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। वहीं डीएसओ संजय कुमार का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, उन्हें इस मामले को बारीकी से देखना चाहिए था। वहीं एसपी अंजनी कुमार का कहना है कि ऐसे मामले में अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश अनिवार्य है, लेकिन आपूर्ति निरीक्षक के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश उपलब्ध नहीं करवाया गया है। ये आपका गोदाम है ना? यही गोदाम है ना आपका? फिलहाल यही गोदाम, और पहले भी यही गोदाम था ना? आप पैक्स अध्यक्ष हुए ना? आपका नाम क्या हुआ? आशा देवी। आशा देवी। आप प्रबंधक, आपका नाम क्या हुआ? संजीव कुमार मिश्र। और प्रबंधक आप ही चला रहे हैं ना इसको, और ये माता की अध्यक्ष भी, और आप प्रबंधक जो कार्यकारिणी से आपको मिला कि आपको ही चलाना है, ठीक है। पॉस्ट मशीन के अनुसार से गेहूं जो होना चाहिए 204 kg, 2 क्विंटल 4 kg, ठीक ना। और चावल जो होना चाहिए ये 800 kg मीन्स 8 कुंटल। हाँ, तो 8 कुंटल चावल और 2 कुंटल 4 kg गेहूं, और गोदाम में नहीं है, ठीक ना? अच्छा, नहीं है। खैर, अपना एसडीओ को जो भी चीज अपना मेरा तो रिपोर्ट है उसको यहाँ पे
नहीं है आपके गोदाम में, नहीं है, ठीक ना। दोनों मिला के लगभग 10 कुंटल 4 kg देखिए। 72 कुंटल 72 kg होना चाहिए, मीन्स लगभग 152 बोरा राइस, ठीक ना। और वीट होना चाहिए 20 कुंटल मीन्स 40 बैग। तो अब राइस 152 बैग का मिलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का छलिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर हो गया 80, ठीक ना। 10 का छलिए तो 8 कितना हो गया 80, ठीक ना। अब इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 80 प्लस 26, ये इधर आइए। टोटल से आपका राइस हो गया जा करके 106, कितना हो गया तो सामने आइए। 106 बैग आपका राइस हो गया। और राइस होना चाहिए था 152 बैग, ठीक ना। 152 बैग राइस होना चाहिए था। अब आपका वीट देखते हैं। वीट आपका 20 कुंटल होना चाहिए था, मीन्स 40 बैग। अब देखते हैं कितना बैग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23, हाँ 23। अच्छा देख लेते हैं कहाँ पे है। कहाँ, चलिए चलिए चलिए। 23 बोरा वहाँ आपका, यहाँ 2 बोरा, ठीक ना। 2 23 2 25 बोरा, ठीक ना। आपका जो होगा वीट जो है 25 बोरा, गेहूं 25 बोरा है, जबकि होना चाहिए था 40 बोरा होना चाहिए था। आइए आपका वीट 25 बोरा और चावल जो पाया गया है 106 बैग पाया गया, ठीक है ना, जबकि होना चाहिए था 152 बैग, ठीक ना। तो कितना बैग का कमी हो गया, 46 बैग आपका चावल का कमी है। 46 बैग चावल का कमी है और 15 बैग आपका गेहूं का कमी है। 15 बैग गेहूं का कमी है, ठीक ना। ठीक है, रिपोर्ट बनाते हैं। आप इतनी संधारित कहाँ रखते हैं बोर्ड सब सूचना हो गया सर। यहाँ सब संधारित रहना चाहिए ना, बोर्ड वोर्ड कुछ संधारित नहीं है। तो वहाँ खड़ा कर देंगे, चोर तो बहुत वैसे मतलब चीर चार देगा है, फोटो ये लेके आपका घर है, मान लीजिए सो जाते हैं ना यहाँ, किंतु संधारित बोर्ड वगैरह संधारित रहना चाहिए। ऐसे में दिक्कत है। गोदाम में कर देंगे सर। और जहाँ वहाँ भी कर देंगे, करना सेपरेट रहेगा, सेटर रहेगा, खुला रहता है ना। अच्छा ठीक। खुला रहने के बाद आप अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं? शंकर कुमार यादव। अनुगुप्ति संख्या कितना है? लाइसेंस नंबर। अब बात बताए, बोर्ड वोर्ड में भी कुछ कहीं कुछ नहीं लिखे हुए हैं। 1664 होगा सर। नहीं ऐसे काम चलेगा? कितना 64 BH 2016 है। हाँ? देखिए कहीं आपका न बोर्ड है न कुछ है। ये यहाँ ये ऐसे में दिक्कत होता है ना। अनुगुप्ति से 64 BH 2016 देखिए बोर्ड संधारित रखा कीजिए।
तो यहाँ से हम सेपरेट होना चाहते हैं गोदाम में। अच्छा ठीक है। वहाँ सेटर भी सब के यहाँ खुला रहता है, कुछ चोरी भी हो जाता है। FPSID कितना है? कोड हम्म? लास्ट में 308 है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द वायरल न्यूज 974।